हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो आज हम स्टूडेंट इस वीडियो में बैलेंस डाइट को एक्सप्लेन करेंगे। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? अरे हम कुछ भी पूरे दिन खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी बॉडी को उससे कुछ मिल रहा है। उससे मिलने का मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट न्यूट्रिएंट्स ना ही तो हम गुड ग्रोथ कर पाते हैं और ना ही हम अच्छी तरीके से एनर्जी ले पाते हैं और ना ही अपनी बॉडी की सेलों की रिपेयर कर पाते हैं। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हमें डाइट वर्ड को क्लियर करना होगा। तो ये डाइट की एक्सप्लेन कि द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, यानी कि डाइट हम कहते किसे हैं? वो सारा खाना जिसे हम पूरे दिन खा रहे हैं डाइट होता है, डाइट कहलाता है। ठीक, अब है हमारा बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को क्लियर करने के लिए पहले मैं आप लोगों को इसकी डिफाइन बताता हूँ कि द डाइट विच कंटेन एडिक्यूट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी वो डाइट जिसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन होती है। इस तरीके की डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो स्टूडेंट्स, हमें इस तरीके की डाइट का यूज करना चाहिए जिसमें लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स आ जाए, उपलब्ध हों। इसे कहा जाता है बैलेंस डाइट। A balanced diet also contains sufficient amount of water and roughage। बेटे, बैलेंस डाइट को कंप्लीट करने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए वाटर और रफ एज की भी जरूरत होती है। ये नहीं कि हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए खाने में, खाने के साथ साथ हमें सलाद वगैरह है और पानी, इनकी भी ठीक तरीके से मात्रा को यूज करना होगा। नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्यूट अमाउंट। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को दाल पसंद है तो वो डे पर डे दाल ही लिए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट या पर्सन को राइस चावल बहुत पसंद है, वो चावल ही खाए जा रहे हैं। कुछ पर्सन को आलू वगैरह का बहुत ज़्यादा खाने का शौक है, वो डेली आलू खा रहे हैं। तो ये तो हमने मान लिया कि हाँ, हमने अपनी भूख को कंप्लीट कर लिया, भूख को ख़त्म कर लिया। लेकिन एक सा खाना खाने से बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं बनी। उससे हमें क्या मिला? भाई अगर हम चावल ही खाए जा रहे हैं तो केवल हमें एक न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट मिला। दालें ही यूज कर रहे हैं तो क्या हुआ? केवल प्रोटीन ही हमें मिला। नेक्स्ट, फ्रूट्स वगैरह या हरी सब्जियां ही खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, तो उनसे क्या है? विटामिन या हमें मिनरल्स कुछ मिल जाते हैं। तो उन सभी को खाने से हमें टोटल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। जबकि हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को अच्छी ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, अच्छी एनर्जी के लिए टोटल न्यूट्रिएंट्स का लेना जरूरी होता है। क्योंकि हर न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के ईच पार्ट में अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। तो इन ऑर्डर टू मेक ए बैलेंस डाइट वी शुड इंक्लूड ए नंबर ऑफ
all the nutrients in adequate amount। तो इसलिए each person को सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अपने खाने में अलग अलग खानों को शामिल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? किसी खाने से हमें कोई सा न्यूट्रिएंट्स मिल गया, दूसरा खाना खाने से हमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स मिल गया, तो हमें कभी भी एक ही तरीके के खाने पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें तो यही चीज़ अच्छी लगती है, नहीं, कुछ ऐसा भी खा लोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स उससे भी मिलेगा। अब स्टूडेंट, ए बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप और ऑक्यूपेशन। देखो ये जरूरी नहीं है कि एक ही एज ग्रुप के पर्सन को एक सी ही डाइट दी जाए, या जो लोग एक सा वर्क कर रहे हैं, एक से ऑक्यूपेशन में है, उन्हें एक जैसी ही डाइट दी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनकी डाइट अलग अलग हो सकती है। किस तरीके से? देखो यहाँ ये एक्सप्लेन है कि डिपेंड्स ऑफ डाइट ऑन एज। एक जैसी एज है, अब उन्हें हम अलग अलग तरीके का खाना, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्सों से बनाई हुई बैलेंस डाइट को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उसके बारे में अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो कि द बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैन। एक बच्चे को और एक हमने व्यक्ति को ले लिया है, दोनों की डाइट डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? कि ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन हिज डाइट दैट ए ग्रोन अप मैन। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को अच्छी ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, जबकि जो व्यक्ति है उसने तो अपनी ग्रोथ को कवर कर लिया है। तो अब दोनों की डाइट में थोड़ा सा डिफरेंट आया या नहीं? भाई बच्चे को ग्रोथ करना है तो उसे उन खानों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जिनमें ज़्यादा प्रोटीन है, क्योंकि बच्चे को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है, और प्रोटीन्स अच्छी के लिए उसे अच्छे प्रोटीन से युक्त खाद्य पदार्थ खाने होंगे, दालें वगैरह ज़्यादा यूज करनी होंगी। और दूसरा डिस्कस के रूप में हमारा एक्सप्लेन है डिपेंड्स ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन। कि द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड वर्क, कि एक ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति की डाइट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैन डूइंग नॉर्मल मैन। एक दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल वर्क कर रहा है, दोनों की डाइटों में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? कि ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट, उसे अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स से युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना होगा। किसकी तुलना में? मैन डूइंग नॉर्मल वर्क, जो व्यक्ति नॉर्मल वर्क कर रहा है। क्योंकि जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा खाना लेना है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटे, बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई हमें तले भुने जितने भी टिक्की, समोसा वगैरह इस तरीके के खाने से दूर रहना होगा, क्योंकि इनसे क्या होता है, हमारी भूख तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनसे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। और जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हम ना ही तो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, ना ही अपनी बॉडी सेलों की रिपेयर कर पाएंगे, और ना ही
एक अच्छी एनर्जी प्राप्त कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने बैलेंस डाइट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि भी बैलेंस डाइट होती कहाँ से है, बैलेंस डाइट है क्या, किसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे, और बैलेंस डाइट के हिसाब से हमने ये 2 टाइप्स आपको डिफरेंस भी बता दिया है। तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके एक्सप्लेन को समझना है और इसे वर्क को नोट